हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू करेंगे आपकी जो आरबीएससी की कक्षा 3 जिसकी बुक है हिंदी सुमन। ठीक है, उसका अध्याय 7वां आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अब तक 6 अध्याय हो चुके हैं और एक जो आकलन है वो भी हो चुका है। और आज अध्याय 7वां हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, रंग बिरंगी मौसम। ठीक है, जिसमें गर्मी बारिश सर्दी का मौसम बताया गया है। ठीक है, इस अध्याय को हम अच्छे से आज समझेंगे इस भाग में, और इसके जो अगले भाग में होगा उसमें हम इसके इस अध्याय के प्रश्न उत्तर करेंगे। इस पहले भाग में हम देखेंगे, इस अध्याय को अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपने अध्याय को। तो बच्चों, अब तक हम देख लिया है कि अध्याय का नाम क्या है, रंग बिरंगे मौसम। ठीक है, रंग बिरंगी मौसम के बारे में बताया गया है, यानी कि अलग अलग मौसम के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से कौन सा मौसम है अपने भारत देश में, किस किस प्रकार के मौसम होते हैं। ठीक है, उन सब के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है। भारत एक विशाल और सुंदर देश है। भारत क्या एक विशाल देश है, बड़ा देश है। ठीक है, विशाल यानी बड़ा, बड़ा देश है और बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ठीक है, इसलिए तो भारत एक विशाल और बहुत ही सुंदर देश है। ठीक है, जहां साल भर अलग अलग मौसम आते हैं। जहाँ क्या होता है, अपने भारत देश में पूरे साल अलग अलग प्रकार के मौसम आते रहते हैं। जैसे गर्मी का मौसम आता है, वर्षा का मौसम आता है, बारिश का मौसम आता है। ठीक है, और सर्दी का मौसम भी आता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे देश में अलग अलग प्रकार के मौसम आते रहते हैं। पूरे साल में कितने सारे मौसम आते हैं। ठीक है, सबकी अलग अलग पसंद के मौसम होते हैं। गर्मी कोई, किसी को गर्मी अच्छी लगती है, किसी को बारिश, किसी को सर्दी। हमारे देश में मुख्य रूप से 3 मौसम होते हैं। अपने देश में क्या होता है, मुख्य रूप से 3 प्रकार के मौसम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, पहला कौन सा होता है, गर्मी का मौसम। दूसरा मौसम होता है बारिश का मौसम, जिसमें बहुत सारी बारिश होती है। ठीक है, और गर्मी में गर्मी होती है। तीसरा मौसम होता है सर्दी का मौसम। ठीक है, अब सर्दी का मौसम, सर्दी होती है। इन तीनों मौसम की अपनी अपनी विशेषताएं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अब जो ये तीनों मौसम है, इन सब की अपनी अलग अलग विशेषताएं जो हमको क्या करती है, प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, हम अलग अलग जीवन में अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार से रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये तीनों मौसम हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इन तीनों मौसमों की अलग अलग विशेषताएं। ठीक है, इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, गर्मी का मौसम, ये बारिश का मौसम जिसमें बारिश हो रही है, और ये सर्दी का मौसम जिसमें ये आग लगा के लोग बैठे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं अध्याय में क्या है। आगे है, गर्मी का मौसम बहुत तेज धूप और गर्मी को लेकर आता है। अब जब गर्मी का मौसम शुरू होता है तो क्या करता है, गर्मी के मौसम में बहुत ही ज्यादा तेज धूप, धूप जो होती है वो बहुत ही ज्यादा तेज होती है। ठीक है, और गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, गर्मी बहुत लगती है, पंखा चलाना पड़ता है, एसी चलानी पड़ती है। ठीक है, इस मौसम में सूरज की जो किरणें हैं धरती को तप्त कर देती है। अब गर्मी के मौसम में क्या होता है, सूरज की जो किरणें हैं वो धरती को तृप्त कर देती है। ठीक है, तप्त कर देनी यानी कि बहुत ज्यादा गर्म कर देती है धरती को। ठीक है, क्योंकि वो मौसम भी गर्मी का होता है, इसलिए वो धरती को बहुत ज्यादा गर्म कर देती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है अपनी धरती। दोपहर में बाहर निकलता कठिन हो जाता है। और जब गर्मी का मौसम होता है तो आपको मालूम ही है, दोपहर को तो घर में ही रहना पड़ता है, बाहर तो निकल नहीं पाते। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है और जलने लगता है। ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है। हम पंखे, कूलर और ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग करते हैं। गर्मी के मौसम में क्या करते हैं, एक तो पंखे, कूलर, इन सबको चालू रखते हैं ताकि ठंडक बनी रहे घर में, और हमें गर्मी न लगे। और ठंडे पेय पदार्थ, ठंडे पीने के पदार्थ यानी कि ठंडा पानी हो गया, आइसक्रीम हो गई, जो भी ठंडे पेय पदार्थ है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। ठीक है, जो भी ठंडे पेय पदार्थ है उनका उपयोग करते हैं ताकि हमारा शरीर ठंडा रह पाए। इस मौसम में आम, तरबूज और खीरा, काकड़ी जैसे फल लाभदायक होते हैं। जो गर्मी का मौसम होता है उसमें क्या होता है, एक तो आम, तरबूज और खीरा, काकड़ी। ठीक है, खीरा काकड़ी आपने देखी है, ये खीरा काकड़ी है, ये आम है। ठीक है, और ये तरबूज है।
ये सब क्या होते हैं, इस मौसम में क्या होते हैं, एकदम लाभदायक होते हैं। इनको खाने से गर्मी का मौसम में हमें ताजगी मिलती है और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। ठीक है, हालांकि इस मौसम में कभी कभी लू भी चलती है। ठीक है, इस मौसम में लू भी चलती है। लू यानी गर्मी की तेज हवाएं, ठीक है, उसको लू बोलते हैं, जिससे सावधान रहना जरूरी होता है। गर्मी की जो तेज हवाएं होते हैं उनसे सावधान रहना भी जरूरी होता है। गर्मी के मौसम में प्रमुख त्योहारों में होली, बैसाखी, ईद और रथ यात्रा शामिल है। और गर्मी के मौसम में कौन कौन से त्योहार आते हैं? गर्मी के मौसम में एक तो होली आती है, ठीक है, अपने जो होली मनाते हैं रंग बिरंगी, ठीक है, ये होली। और बैसाखी, ठीक है, बैसाखी, रथ यात्रा, ईद, ठीक है, इस प्रकार से हमारे गर्मी के मौसम में त्योहार आते हैं। मुख्य रूप से ये 4 त्योहार हमारे गर्मी में शामिल है। ठीक है, और हमें गर्मी के मौसमों में कौन कौन चीज का सेवन करना चाहिए? एक तो तरबूज, एक आम, एक खीरा ककड़ी, ठीक है। इस प्रकार से ये सब गर्मी के मौसम में हमें इन सभी चीजों का क्या करना चाहिए, हम इन सभी चीजों को खाना चाहिए ताकि हमारी सेहत अच्छी बनी रहे। और मुख्य रूप से ये सारे त्योहार हमारी गर्मी के मौसम में शामिल है। अब आगे तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने और भी आसानी होगी। देखते हैं अभी क्या है। गर्मी के बाद कौन सी आती है? वर्षा ऋतु आती है। गर्मी के बाद कौन सा मौसम आता है? वर्षा ऋतु, यानी कि बारिश का मौसम आता है गर्मी के बाद। ठीक है, बारिश के मौसम में क्या होता है, जो हमारी धरती को ठंडक और नई ताजगी प्रदान करती है। अब जो बारिश का मौसम है वो हमें एक ठंडक प्रदान करती है और नई ताजगी प्रदान करती है, जो धरती को ठंडा रखती है और ताजगी प्रदान करती है। बादल छा जाते हैं, बिजली चमकती है। बारिश के मौसम में आपको मालूम ही है बादल ऐसे आ जाते हैं ऊपर, ठीक है, घने घने बादल, और जोर तेज तरह बिजली भी कड़कती है। और बारिश के मौसम में कितना मजा आता है खेलने में। कागज की नाव बना के उसमें घुमाते हैं। ठीक है, बारिश का मौसम भी अलग होता है, तेज बिजली चमकती है। ठीक है, और आगे क्या होता है, बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है। ये तो मालूम ही है, खेतों में हरियाली छा जाती है। बारिश के दिनों में खेतों में क्या होता है, बहुत सारी हरियाली छा जाती है, यानी कि अनेक पेड़ पौधे उग जाते हैं, घास वगैरह, इतनी हरियाली छा जाती है कि उसको देखने में ही मजा आ जाए। नदियों और तालाबों में पानी भर जाता है, नदी और तालाब पानी से वापस भर जाते हैं और किसान बहुत खुश होते हैं। और बारिश के मौसम में किसान बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हम बारिश में भीगने का मजा लेते हैं, कागज की नाव बनाकर पानी में तैराते हैं। और छोटे बच्चे क्या करते हैं, बारिश में भीगने का मजा लेते हैं और कागज की नाव बनाते हैं एक, और वो पानी में घुमाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बारिश का मौसम भी बहुत अच्छा है, जो हमें एक नई ताजगी प्रदान करता है और एक ठंडक और नई ताजगी देता है। ठीक है, इस प्रकार से ये सब बारिश का मौसम है जो हमें नई ताजगी देता है और उसमें बहुत मजा आता है भीगने में भी। ठीक है, बाकी क्या है, और गर्मा गर्म पकौड़िया का आनंद लेते हैं। और बारिश के मौसम क्या होते हैं, जब बारिश होती है तो पकौड़े खाने का मन करता है। ठीक है, पकौड़े और चाय और भुट्टा यानी मक्का। हालांकि कभी कभी अधिक बारिश से बाढ़ भी आ सकती है, लेकिन कभी कभार क्या है, ज्यादा बारिश आ जाती है तो कई इलाकों में बाढ़ भी आ जाती है। ठीक है, पानी ज्यादा बढ़ जाता है तो किसी के घर डूब जाते हैं, जिससे काफी नुकसान भी होता है, नुकसान हो सकता है। ठीक है, ज्यादा बारिश हो जाए तो वहां नुकसान ही है। इस मौसम में ताजे भुट्टे यानी ये मक्के, ठीक है, पकौड़ियाँ, चाय का विशेष आनंद लिया जाता है। इस मौसम में चाय पियो, पकौड़े खाओ, भुट्टे खाओ, तो इस मौसम का एक अलग ही मजा है। और वर्षा ऋतु में तीज, रक्षाबंधन और जन्मदिन जैसे
जन्माष्टमी जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। और वर्षा ऋतु में मुख्य रूप से कौन कौन से त्योहार आते हैं? मुख्य वर्षा ऋतु में एक तो तीज भी एक त्योहार है, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी जैसे मुख्य रूप से ये 3 त्योहार हमारे वर्षा ऋतु में आते हैं बारिश के दिनों में। ठीक है, बारिश के दिनों में जन्माष्टमी, रक्षाबंधन और तीज आती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब गर्मी के बारे में हमने पढ़ लिया कि गर्मी के जब मौसम आता है तब क्या होता है, और बारिश के मौसम में क्या होता है। अब सर्दी का मौसम देखते हैं। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने और भी आसानी होगी। अब सर्दी का मौसम ठंडक लेकर आता है। सर्दी का मौसम क्या लेकर आता है? ठंडक। ठंडा ही होता है, हालांकि इसलिए हमें सर्दी लगती है। सर्दी का मौसम ठंडक लेकर आता है। इस मौसम में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। सीधी सी बात है, गर्म रहने के लिए हम इस मौसम में ऊनी कपड़े पहनते हैं इस प्रकार से, और गर्म भोजन का आनंद लेते हैं। और अगर सर्दी के मौसम में तो गर्म भोजन का अलग ही मजा है, तो गर्म भोजन का आनंद लेते हैं। जैसे गाजर का हलवा, कोई गाजर का हलवा खा लिया, तिल गुड़ के लड्डू और मूंगफली, तिल गुड़ इन सब के लड्डू और मूंगफली जैसे, तो इनसे ये गाजर का हलवा, तिल गुड़ और लड्डू, मूंगफली, ये सब खाने का भी एक अलग मजा है। और क्या है, पहाड़ों पर बहुत अधिक बर्फ गिरती है, और जो पहाड़ है हिमालय साइड के उन पर बहुत ज़्यादा अधिक बर्फ गिरती है, जिससे वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर हो जाता है। वो पहाड़ क्या होते हैं, वो बर्फ गिरने से ढक जाते हैं सर्दियों के मौसम में। इस वजह से वहाँ का दृश्य एकदम वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। ठंडी हवाएं चलती हैं और सुबह के समय कोहरा छा जाता है। ठंडी हवाएं चलती है और सुबह के समय क्या हो जाता है, कोहरा छा जाता है, यानी कि कुछ भी दिखाई नहीं देता, धुआं धुआं लगता है ना, कोहरा। ठीक है, इस प्रकार से सर्दी के मौसम में अब यह मौसम बहुत सुहावना लगता है। ये सर्दी का मौसम कैसा लगता है? बहुत ही ज्यादा सुहावना लगता है। और हमें ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, और सर्दी में हमें ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े पहनने पड़ते हैं। और सर्दी के मौसम में दीपावली, क्रिसमस, लोहड़ी और मकर संक्रांति जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। और सर्दी के मौसम में कौन कौन से त्योहार आते हैं? एक तो दीपावली आती है, ठीक है, दीपावली के साथ साथ क्रिसमस और लोहड़ी और मकर संक्रांति। ठीक है, ये सारे मुख्य रूप से त्योहार जब सर्दी का अपने मौसम होता है तब मनाए जाते हैं और तभी आते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है? भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ तीनों मौसम आते हैं। और भारत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ पे अपने तीनों प्रकार के मौसम आते हैं, यानी कि सर्दी, गर्मी और बारिश का मौसम। यह मौसम, हर मौसम का अपना महत्व और आनंद है भाई। हर एक मौसम जो आता है उसका एक अलग अपना महत्व और उसका एक अलग ही आनंद है। हर एक मौसम का एक अलग अलग आनंद है। गर्मी हमें धैर्य सिखाती है। गर्मी हमें क्या सिखाती है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। बारिश नई ऊर्जा लाती है, जब बारिश आती है तो वो हमें नई ऊर्जा प्रदान करती है। और सर्दी आरामदायक माहौल देती है, और सर्दी क्या करती है, हमें आरामदायक माहौल देती है। हर मौसम में हमारा पहनावा, खान पान और त्योहार बदल जाते हैं, जो हमारे देश की विविधता को दर्शाता है। हर मौसम में क्या होता है, हमारा पहनावा बदल जाता है, यानी कि पहनने के कपड़े, गर्मी में हल्के कपड़े, ठीक है, और बारिश में अलग, सर्दियों में ऊनी कपड़े। इस प्रकार से हमारा पहनावा बदल जाता है, खान पान यानी कि खाने की चीजें बदल जाती है, और अलग अलग हर एक मौसम में अलग अलग त्योहार आते हैं। इस प्रकार से हमारे देश की विविधता साफ साफ दिखाई देती है कि हमारे देश में कितनी विविधता है। ठीक है, हमारे देश की विविधता को दर्शाता है।
हमारे देश की संस्कृति को दर्शाता है। ठीक है, अब हमें देश के इन सुंदर मौसमों का आनंद लेना चाहिए और प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे देश में 3 अलग अलग प्रकार से मौसम आते हैं, इनका आनंद लेना चाहिए और हमारी जो प्रकृति है यानी कि हमारे पर्यावरण है उनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रकृति है तभी तो हम जिंदा है, प्रकृति के बिना कुछ भी अच्छा नहीं है। सुंदर प्रकृति के अलावा जो भी चीजें हैं वो सब मोह माया है। प्रकृति सबसे सुंदर है और वही हमें जीवन प्रदान करती है। ठीक है, इसी के साथ इस अध्याय को हमने अच्छे से समझ लिया है और बने रहिए हमारे साथ। अगले भाग में हम पढ़ेंगे अपने अभ्यास कार्य को। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने और भी आसानी होगी।